हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 29 दिसंबर और दिन है मंडे। तो यहाँ पर हम तार जोड़ रहे थे क्योंकि चूहों ने सारी लाइटों के तार काट दिए थे। वही जोड़कर टेप लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं रसोई में। अभी हमने नहाया नहीं है दोस्तों, सुबह के सारे काम निपट गए हैं। लेकिन क्या है 2 दिन की छुट्टी हो गई है बच्चों की, फिर बढ़ गई है ठंड वाली। इसलिए हम इतने दिनों से जो सोच रहे थे करने के लिए वो आज ठान लिया है, करके ही मानेंगे। अभी नहाया नहीं है, हमने कहा नहाने से पहले ही निपटा देते हैं क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड है और डेली के डेली 2 बार नहाएँगे और कपड़े भी अगर बार-बार बदलो तो भी सूख नहीं रहे हैं कपड़े, मुश्किल है। तो खाने की जल्दी है नहीं, चाय-नाश्ता सब लोगों का हो गया है, हमारा सिर्फ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लग गए हैं, रसोई की आज सफाई करेंगे। काफ़ी दिनों से कह रहे थे, घर की सफाई तो हमने कर दी थी लेकिन रसोई रह गई थी जो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। और यहाँ ऊपर का जब जो सामान हम उतार रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर चूहों ने इतनी ज़्यादा गंदगी कर दी है कि बता नहीं सकते हैं। कुछ तो मिट्टी गिरा देते हैं और कुछ खुद गंदगी गंदी कर देते हैं। तो पहले तो सारा सामान हम उतारेंगे, फिर देख रहे हैं कितनी क्या गंदी है। तो ऐसे तो हमसे होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो इसलिए दुपट्टा ले लिया, इसको बाँध लेंगे क्योंकि भाई बाल तो धुलने नहीं है, क्योंकि बाल हमने कल ही धुले थे और डेली के डेली बाल धुलने से सर्दी और भी लगेगी। इसलिए अच्छे से लपेट लिया है। उसके बाद सबसे पहले ऊपर का कूड़ा गिराएँगे, नीचे बहुत ज़्यादा हो रखा है ये देखिए। तो आज यही काम होना है सबसे पहले, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो गर्मियों में क्या है कि हम ये काम रात में भी शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, सँभल कर ही काम करने वाला है। क्योंकि रात में तो बहुत ठंड होती है, फिर पानी में रहना भी ठीक नहीं है, इसलिए ये काम सँभल कर ही करने पड़ते हैं पानी वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की सफाई करेंगे और ऊपर चढ़कर साफ़ करना था मुझे, तो समझ में नहीं आ रहा था चढ़े कहाँ से? तो आराम से चढ़ाए ऊपर की बल्ली पकड़ कर के चढ़े हैं, फिर अच्छे से झाड़ू लगाएँगे। क्या है नीचे तो हम सफाई करते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाली सफाई जब पूरी किचन की सफाई करते हैं तभी हो पाती है। इसलिए ऊपर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, चूहे गंदी करते हैं ऐसे तो ना हो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उठाना रखना होता नहीं है सामान। जो सामान हम कभी-कभी ही इस्तेमाल होता है, वही रखते हैं ऊपर सबसे बड़ा वाला, लेकिन वो चूहे ही गंदी कर देते हैं। तो सबसे पहले झाड़ू अच्छे से लगाई है, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा ही सामान उठाएँगे, साफ़ करते जाएँगे और फिर रखते जाएँगे। क्योंकि ऐसे क्या है सारा सामान बाहर निकाल दो, फिर उसको साफ़ करो, फिर अच्छे से उसको अंदर लाओ, सेट करो तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो फैला तो हमने पूरी रसोई दी है, लेकिन अब क्या है मुझे बहुत बड़ा काम लग रहा था, कहाँ से शुरू करें, कैसे होगा, कब होगा? तो शुरू तो हम कर देते हैं, कोई भी काम अगर दिमाग पर आ गया कि आज ये करना है तो करना है, लेकिन जब फैल जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है कि ये कब हो पाएगा। और ऐसे कामों में दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर डिब्बे धुलते भी जा रहे थे साथ में ताकि फैले ना और जगह भी बनती जाए यहाँ पर। दोस्तों कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, बहुत सारी दुआएँ माँगी हैं और बहुत सारा प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। और आप लोगों ने पूछा है हम कितनी देवर-जेठानी हैं, तो दोस्तों रौनक के पापा 4 भाई थे, जिनमें से हम सबसे छोटे हैं और वो लोग बड़े हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बड़े वाले जेठ हमारे ससुर की उम्र के हैं और उनसे जो छोटे थे बीच वाले वो नहीं रहे हैं और जेठानी भी नहीं है, मतलब मंझले जेठ भी नहीं है। पिछले ब्लॉग आप लोग देखेंगे 2 साल पहले उठा करके तो उसमें हैं वो, लेकिन जेठानी नहीं है क्योंकि तब हम ब्लॉग बनाते नहीं थे, तभी वो नहीं रही थी। 2 साल का अंतर है, पहले 2 साल पहले वो नहीं रही थी, उसके बाद वो नहीं रहे थे। तो अब 3 लोग हम लोग बचे हैं
3 देवर-जेठानी हैं, सबसे छोटे हम हैं और बस ये वीडियो में क्यों नहीं आती हैं, तो उसका कारण ये है दोस्तों कि देखिए किसी को ज़बरदस्ती वीडियो में लाना ठीक नहीं है और हम इतनी कोशिश भी नहीं करते हैं कि कोई हमारे वीडियो में आए, ज़बरदस्ती उसको शूट कर ले। जैसे कि कुछ कमेंट आते हैं, गाँव वाले आपके घर नहीं आते, तो आते हैं जिसको जो काम होता है तो आते हैं, लेकिन हम कैमरा नहीं उठाते हैं क्योंकि देखिए भाई कोई कैमरे में नहीं चाहता है तो उसको हम ज़बरदस्ती नहीं लेते हैं, कोई आ गया चलो हम कैमरा उठा लें या छिपकर वीडियो बना लें तो हम नहीं बनाते हैं। और अम्मा तो हमारे ही पास शुरू से हैं, भैया भी हमारे साथ ही थे, तो आप लोग पिछले व्लॉग में देखेंगे जो पुराने जुड़े हैं सब्सक्राइबर हमारे, तो उनको तो सभी कुछ पता है। तो देखिए, किसी को कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। हमारा जो कर्तव्य है हम कभी उससे पीछे हटे ही नहीं है, ना ही हटेंगे और दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है उससे हमसे मतलब नहीं है। कहानी घर-घर की एक ही है दोस्तों, कहना कुछ है नहीं बस। और ज़िंदगी ने बहुत कुछ सीख दिया है हमें, बहुत कुछ सीखा है हमने। तो अब क्या है थोड़ा-सा बदलाव हमने भी किया है कि जित ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में दो, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना दो। हम क्या कर रहे हैं वो हमें सोचना चाहिए। कहीं हमसे तो गलतियाँ नहीं हो रही हैं, बस जीवन में बस ये हम यही सोचते हैं। ज़्यादा रिश्तों के पीछे भागोगे, आप भागते ही रहोगे और प्रूफ़ देते रहोगे कि हम सही, हम सही। तो ये सब हमने छोड़ दिया है और जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ज़रूरत है, यहाँ मुझे जाना चाहिए, तो हम वहाँ पर मौजूद रहते हैं। बस यही सीखा है ज़िंदगी में हमने और आप लोग अपने लाइफ़ की बातें, अपने ससुराल की बातें हमसे शेयर करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि दी सास बहुत प्रताड़ित करती है, हमें अलग कर दिया है, हम पति-पत्नी अलग रहते हैं। ठीक है, अलग रहते हो, अच्छी बात है। देखिए, कभी-कभी हम दूर रहकर भी रिश्तों को बचा सकते हैं, जितना हम पास रहकर नहीं कर पाते हैं। तो दूरियाँ जब बन जाती हैं रिश्तों में, तो शायद वो रिश्ता फिर से लौट आता है। तो मायने ये नहीं रखता है कि हम एक साथ हैं या अलग रख हैं, मायने ये रखता है कि हम कर्तव्य अपना कितना निभा पा रहे हैं। बस यही है, हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की तरफ ध्यान देते रहेंगे, तो देते ही रहेंगे। तो बात ये है कि हम अपनी बताएँ तो हम क्या है कि हमारी वो आदत नहीं है कि किसी के यहाँ बैठें, किसी के घर के बाहर मतलब घर में बैठे जाके वो होता है ना पंचायती, वो हम दोस्तों नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, अब तो हमारे पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा किसी से लड़ाई-झगड़ा कभी भी नहीं हुआ है। सबसे प्रेम है, सबसे व्यवहार है, मोहल्ले में सबसे, किसी से कोई गिला-शिकवा हमसे है ही नहीं। किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो हाज़िर है। किसी का काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ने नहीं देंगे, ये है। लेकिन टाइम दोस्तों हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है किसी के पास बैठे जाके इधर-उधर की बातें बताएँ, कोई हमसे कोई बात बता दे तो हम इधर-उधर चुगली करते फिरें, तो ये सब नहीं है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने घर में देते हैं, अपने बच्चों के साथ देते हैं, बस यही है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग सारे डिब्बे साफ़ हुए हैं। वीडियो को फ़ास्ट किया है फिर भी बहुत कट किया था क्योंकि इसमें मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। जितना हमने सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग गया था। सोचा था जल्दी-जल्दी सब निपटा देंगे लेकिन जल्दी कहाँ हो पाता है, ऐसे कामों में जल्दी होता ही नहीं है। कुछ डिब्बे हमने गर्म पानी में धुले थे, जैसे कि तेल वग़ैरह के होते हैं ना तो वो गर्म पानी में धुले थे तब जाके साफ़ हुए थे। और ज़्यादातर खाली ही डिब्बे थे, वो सारे धुल कर हमने रख दिए हैं सूखने के लिए और अभी सेट नहीं किया है, रखते जा रहे थे ताकि इधर खाली हो सके। तो जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, वो भी धुल कर रख देंगे और नीचे फर्श इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, क्या बताएँ क्योंकि ऊपर से सारी मिट्टी गिरी थी, तो वो अभी बाद में कचरा सारा निकालेंगे, पहले ऊपर-ऊपर की सफाई कर लेते और हैं। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जहाँ पर आपका तिरस्कार किया जाता हो, बात-बात पर आपके माँ-बाप को शामिल किया जाता हो, एक गाली जैसी दी जाती हो, वहाँ तो लड़ाई-झगड़ा ना करो, कुछ भी ना करो, बस दूरियाँ बना लो, यहीं पर अच्छा है। दूरियाँ बनाने से ही ठीक है, रिश्ते बचे रहते हैं, तो मेरा तो यही सिद्धांत है। अब जाकर ये सीख मिली है कि बस दूरियाँ बना लो,
लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होगा। वो जो कर रहा है उसको करने दो। हम क्या कर रहे हैं, ये हमको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। तो बस दोस्तों यहाँ पर नीचे झाड़ू लग रही है, देखिए कितना सारा कचरा निकला है। और नीचे जो सीट डालते हैं ना, ये देखिए प्लास्टिक, इसको भी चूहे काट देते हैं। तो इनको भी धुलते जा रहे थे, बाहर सुखाते जा रहे थे, जो सूख रही थी वो यहाँ पर डालते जा रहे थे और डिब्बे लगाते जा रहे थे। अभी सेट नहीं किया है, लेकिन सामान जहाँ का तहाँ लगा दिया है, थोड़ा चेंज भी किया है, इधर का उधर, उधर का इधर रख दिया है। क्योंकि एक ही जगह सामान रखा रहता ना, तो हम देखते-देखते बोर हो जाते। इससे क्या है, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन अभी ज़्यादातर तो डिब्बे धुले ही रखे हैं, खाली ही रखे हैं। तो ये देखिए इतना कचरा निकला है रसोई में, और दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदी थी, क्या बताएँ। क्या है कि बीच में लाइटें खराब हो गई थी, मतलब बैटरी काम नहीं कर रही थी, और जब अंधेरा रहता है ना तो चूहे बहुत उधम मचाते हैं, बहुत इधर-उधर करते हैं, तो उनको खूब मौका मिला है गंदगी करने का। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर खाना बनता नहीं है, जब से ठंड शुरू हुई है चूल्हे पर ही बनता है। क्या है, शाम की सिर्फ चाय बनती है यहाँ पर, और कभी कुकर में कुछ बनाना हुआ तो बन गया। तो इसलिए जहाँ पर डेली काम होता है, वहाँ पर सफाई डेली होती है। अब डेली यहाँ पर पोछा नहीं लग पा रहा है, तो इसीलिए बस ज़्यादा ही फैल गई थी रसोई। तो जाके अब सुकून मिला है, देखिए कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब मुझे बहुत सुकून लग रहा था। तो बस अब फर्श धुलनी रह गई है, तो खूब अच्छे से फर्श को भी धुल देंगे। जल्दी-जल्दी कर रहे थे, क्योंकि अब भाई खाने का टाइम हो गया था और हमने अभी नहाया ही नहीं था। तो बस, लेकिन कहाँ तक जल्दी करोगे? काम है, इतना बड़ा काम था तो कुछ तो टाइम लगेगा ही। मुझे लगभग 2 घंटे लग गए थे। और दोस्तों काफ़ी कमेंट आए थे कल के वीडियो में कि अम्मा को गाउन पहनाया करो, मैक्सी पहनाया करो। दोस्तों वो पहनेंगे ही नहीं। मतलब ये तो है नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, कुछ होश नहीं है, वो नहीं पहनेंगी गाउन वगैरह, कुछ भी नहीं पहनेंगी। वो देखते हैं आप लोग, सिर से साड़ी तो उतारती नहीं है, उनको नहीं पसंद है दोस्तों। जैसे कि ज़्यादा ही हालत खराब हो तो हम फिर उनको पहनाएँ, लेकिन वो खुद से साड़ी, देखिए कल के व्लॉग में देखा, वो खुद से पहन रही थी। तो अगर देंगे भी ना तो वो पहनेंगी नहीं, और दूसरे गुस्सा भी करेंगी हम लोगों के ऊपर, ये क्या मुझे पहना रहे हो? वो बिल्कुल नहीं पहनेंगी। तो जब तक चल रहा है तब तक देखा जाएगा, अब क्या होगा कुछ पता नहीं और है। ये भी नहीं है कि साड़ी ना पहने, वो सिर्फ पेटीकोट ब्लाउज पहने, ये भी नहीं करेंगी, वो साड़ी पहनेंगी ही पहनेंगी दोस्तों, क्योंकि उनको पूरा होश है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेसुध हैं, उनको होश नहीं है या चल फिर नहीं रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब उनसे नहीं होगा फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो हमने धुल दिया था, और हमारे घर आया है वाइपर। बच्चे कह रहे थे, रौनक कह रही थी मम्मी वाइपर मँगा लो, क्योंकि धुलने के बाद हम सूखे कपड़े से पोंछा लगाते थे, और वाइपर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि घर में फर्श तो है नहीं। लेकिन फिर हमने भी सोचा चलो अच्छा आ जाएगा, थोड़ा आसानी होगी, तो छोटा वाला मँगाया था, रौनक के पापा ही लाए थे, क्योंकि इस समय हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ़ वीडियो अपलोड करके तुरंत चले आते हैं, चौराहे तक भी नहीं जाते हैं। तो वही ले आए थे, ये छोटा वाला ही मँगाया था, बड़ा क्या करेंगे। तो ख़ैर इससे आसानी तो हो गई है, क्योंकि अच्छे से सूख गई थी। वाइपर से अच्छे से सुखा दिया था, फिर थोड़ी देर के लिए पंखा लगा दिया था, तो अच्छे से रसोई सूख गई थी। ये देखिए थोड़ा जल्दी हो गया है। तो ये काम आज बहुत बड़ा दोस्तों हो गया है, और बहुत बड़ा बोझ था कि आज करेंगे, कल करेंगे। रात में रोज़ प्लानिंग बनाते, सुबह फेल हो जाता, कहीं लेट हो जाते तो कहीं और काम निकल आता। डेली करीब 8-10 रोज़ से हम ये प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन वो फेल हो रहा था। तो फाइनली आज सब काम हो गया है। उसके बाद हम दोस्तों नहाने चले गए थे, कुछ कपड़े धुले, उसके बाद नहा रहे थे, और यहाँ पर रौनक काट रही हैं सब्जियाँ, यीशु लाए हैं खेत से। ये ब्रोकली है, टमाटर है और गोभी है, प्याज है, लहसुन है, ये सब यीशु लाए हैं अभी खेत से, मतलब जो सब्जियाँ हैं खेत में। तो बनने जा रही है तहरी, पहले तो कनक कह रही थी बनाएँगे, फिर रौनक कह रही थी हम बनाएँगे, क्योंकि तहरी ये बड़े शौक से दोनों बनाती हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं नहा कर के चाय पीने के लिए, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया है, भूख बहुत तेज़ से लगी है। तो लड्डू तो रखे थे, लेकिन हमने कहा पहले चाय पी लेते हैं, फिर लड्डू बाद में खाएँगे। तो वही बस चाय छान रहे हैं। और और एक बात बताएँ आप लोगों से दोस्तों, जो ब्रोकली का अचार हमने बनाया था ना, मतलब मिक्स में जो ब्रोकली डाली थी ना, बहुत अच्छी लग रही है। उसका अचार आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
हमने पहली बार बनाया है, हम सोच रहे थे नहीं अच्छी लगेगी इसलिए कम डाली थी, लेकिन उसका टेस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा अचार में। तो अचार ही अच्छा बना है, लेकिन ब्रोकली बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए क्या-क्या डाला है दोस्तों मुझे पता नहीं क्योंकि हम बाहर थे, क्योंकि तहरी में नहीं बताना पड़ता है हमें कैसे क्या डालो, वो खुद ही दोनों बना लेती हैं, तहरी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो यही सारी सब्जियाँ डालकर और बस चावल डाल देंगी, पानी डाल देंगी तो ये तहरी बन जाएगी। रौनक तहरी अच्छा बना लेती है, दूसरा तड़का बड़ा अच्छा लगाती है, चाहे दाल में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, तड़का बहुत अच्छा लगाती है ये। और ये बैठी हैं क्योंकि ये भी थोड़ा वो हैं, उतावली हैं बनाने के लिए, लेकिन इनको हाथ नहीं लगाने देगी रौनक। जब ये बनाएगी तो उसको हाथ नहीं लगाने देगी, तो वही बनाए और हम यहाँ बाहर बैठे थे, मसालदानी रखी थी धूप में तो वही साफ करके लगा रहे थे और दोस्तों लाइटर हमारा खराब हो गया है। आप लोगों ने देखा है कि माचिस से जला रही हैं तो लाइटर खराब हो गया है और कहीं जा नहीं पा रहे हैं कि लाइटर ले आएँ और बहुत बड़ा काम आज हो गया है जो कितने दिनों से सोच रहे थे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, सारा दिन लग गया है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसको अंदर रखेंगे, बाकी कल सेट करेंगे क्योंकि डिब्बे जब सूख जाएंगे तब फिर सामान ज़्यादा है ही नहीं रसोई में, अब थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है कि तो इसलिए डिब्बे सारे खाली हैं और आप धुल भी दिए सब। धूप निकली थी दोस्तों, लेकिन आज क्या है धूप में बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है। घर से चली भी गई, छत पर है तो छत पर अब कौन जाएगा। दूध भी अभी रखा है, देखिए सुलग रहा है। अचार रखा था धूप में और यहाँ पर तहरी आ गई है बनकर। हमने कहा कुकर यहीं पर उठा लाओ क्योंकि बार-बार आने-जाने में रसोई खराब होगी। हम नहीं चाहते दोबारा से वहाँ पर काम, बड़े बर्तन यहीं पर धुल देंगे और थोड़ा साफ-सफाई रह जाएगी तो वो हम कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए तहरी सच में दोस्तों बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए मतलब नए चावल हैं फिर भी बिल्कुल गली नहीं है कि बिल्कुल गल जाए, खिली-खिली सी बनी थी तहरी और ये आ गया अचार, घी, ये देखिए। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि सच में आज बहुत लेट हो गए थे खाना खाने में और अम्मा कह रही थी खाना नहीं खाएँगी। रौनक ने बनाई है तहरी, ये देखिए। आप लोग भी खा लीजिए गरमा-गरम और ये है अचार। तो खाना खाने के बाद फिर चले गए थे हम अपने काम से। अभी हम आए हैं वहां से, अभी नहीं हो गया 1 घंटा, तब से काम में लगे थे। बर्तन पड़े हुए थे, खाना खा के चले गए थे, बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन धुले, किचन टॉवल वगैरह ये सब साफ की। उसके बाद सारा सामान अंदर किया, अचार वगैरह बाहर रखा था वो अंदर किया। सारा काम निपटा के अभी आए हैं यहाँ कमरे में। सिर्फ चाय बनना बाकी है, उसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है चाय बनाने के लिए। तो क्या है, हमने लिया था रजाई का कवर, अभी चढ़ाया नहीं है जो बन के आई थी। तो इसमें कवर चढ़ाएंगे और चाय देखो कौन बनाता है। तो ये कवर लिया था, फिर इसको सिलाई के लिए डाल दिया था क्योंकि कच्ची सिलाई जो रहती है ना वो फिर खुलती रहती है, फिर वो काम हो नहीं पाता है। लगे हाथ सिलाई करा के चढ़ाओ तो ठीक रहता है और इनमें अब क्या है चेन लग के आती है और चेन वाले चढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। डर लगता है कहीं चेन खराब ना हो जाए क्योंकि चेन बिल्कुल नाजुक वाली रहती है, तो हम यही बड़ी मुश्किल से फिर चढ़ा पाए थे, सब लगे थे यहाँ पर चढ़ाने में। तो ये देखिए और जो रज़ाई दोस्तों है बड़ी भारी ये बनी हुई है, बहुत ही भारी है क्योंकि 2 रज़ाई थी, तो 2 रज़ाई में हमने क्या किया था, एक गद्दा बनवाया था, एक रज़ाई बनवाई थी। दाल भिगो। और यहाँ देखिए सोते-सोते चाय बन रही है कनक की और रौनक को भेजा है रसोई में क्योंकि मुझे मूँग भिगवानी थी। बस यही लास्ट काम बचा था चाय, फिर मुझे याद आया कि हरी मूँग रखी है, उसको भिगो दो तो सुबह कुछ अच्छा-सा बनाया जाएगा, ठंड है इतनी। तो वही रौनक को भेजा है कि इतना काम कर दो, अब हम नहीं जाएँगे क्योंकि सारे काम निपटा कर हम बैठे हैं। तो यहाँ पर रौनक से कहा है करीब 2 कटोरी मूँग पानी में भिगो दो, तो फिर सुबह कुछ देखा जाएगा। तो इसने 2 कटोरी ही भिगोया है, देखिए थोड़ी-सी बची है वो रख रही है। हम होते तो ये भी डाल देते क्योंकि इतने का क्या बनेगा, लेकिन इसने 2 कटोरी ही भिगोई है, बाकी बची ये रख दी है।
तो ये बनकर तैयार हो गई है चाय और अब सब लोग चाय तो पिएंगे। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह से वीडियो बन रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया होगा, अब एडिट करने पर पता चलेगा। और ठंड बहुत हो रही है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। यहीं पर विदा लेते हैं आप लोगों से। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।